कोरोना के खिलाफ भारत ने अभी तक एक ऐतिहासिक जंग लड़ी है। चाहे कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के जागरूकता अभियान का हो या फिर देश को सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन मुहैया कराने का हो, भारत ने कदम दर कदम पीएम मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की, जिसका नतीजा ये है कि आज कोरोना के खिलाफ भारत की इस जंग से पूरी दुनिया तंग है। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, पीएम मोदी के प्रयासों ने हर मुश्किल को पार किया है। कोरोना काल की ये घड़ी भी कुछ ऐसी ही थी जिसमें बेहिसाब मुश्किलें थी, लेकिन दूर दूर तक वायरस से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भारत ने कोरोना संजीवनी खोजने के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। खुद पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान के हर चरण को बारीकी से समझने की कोशिश की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या फिर भारत बायोटेक जैसी कंपनी, पीएम मोदी ने लगातार इन कंपनियों से वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी को हासिल किया और आज देश दुनिया की सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन बनाकर कोरोना के खिलाफ आखिरी लड़ाई को छेड़ चुका है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम के ये हथियार कोरोना के खिलाफ कई चरणों की परीक्षा के बाद पहले चरण के लिए तैयार हुए हैं। खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ वैक्सीन लगवाकर इस अभियान का हिस्सा बने। मैं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा है। ये सुरक्षित और प्रभावी है। मैं भी वैक्सीन लगवाकर अपने स्वास्थ्य कर्मियों में शामिल हो गया हूं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए कोविन पोर्टल पर सारी जानकारी साझा की गई है। साथ ही पीएम मोदी की तरफ से इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल लाइन चांदोद केवड़िया, नई ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रतापनगर केवड़िया, नव विद्युतीकृत रेल खंड तथा डभोई जंक्शन चांदोद और केवड़िया के नए स्टेशन भवनों का उद्घाटन होगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर देश के विभिन्न स्थानों से केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों का शुभारंभ भी करेंगे। सबसे पहले मैं भारत सरकार के माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय श्री पीयूष गोयल जी। स्तोत्र परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्रीगण डॉक्टर जयशंकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े
मुख्यमंत्रीगण, माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, अलग अलग स्टेशनों और राज्यों से जुड़े माननीय राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, अभिनेतागण, खेल जगत के प्रतिभाशाली मित्रों, बच्चों, रेल परिवार के सभी सदस्य, मीडिया के साथी और सम्मान्य महानुभाव, मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस विशाल प्रतिमा से जुड़ी रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एक उत्सव का दिन है। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा और भारतीय रेल सरदार पटेल की प्रतिमा को देश से जोड़ने जा रही है। इस आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पहचान अब पूरे विश्व में बन चुकी है। लौह पुरुष सरदार पटेल का सही मायने में श्रद्धांजलि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी आपने किया है। पहली बार जब मैंने इस भव्य प्रतिमा को देखा तब मेरा सीना गर्व से भाव विभोर हो गया। उसके पश्चात आपसे मुलाकात की तब मैंने सही मायने में समझा आपकी क्या भावना इस प्रतिमा को बनाने के पीछे है। आपने जब पूरी कल्पना से मुझे अवगत कराया, यह प्रतिमा सिर्फ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ही नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे देशवासियों को उत्साहित और गौरवान्वित करने वाला एक तीर्थ स्थल है। डभोई से केवड़िया के बीच करनाली, पोइचा और गुरुदेश्वर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन तीर्थ स्थानों के साथ साथ वड़च, चांदोद, मौर्य और तिलकवाड़ा जैसे प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में इस परियोजना द्वारा पर्यटन का विकास करने का एक प्रयास किया गया है। तो गुजरात को बड़ी सौगात यहां मिल रही है। 8